कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। दोस्तों, मैं आपका मित्र अरविंद मिश्रा फिर आज चैनल पर इस पर आपके साथ हूँ और मेरे साथ एक मेरे बहुत पुराने मित्र नजमुल हसन रिजवी, ये मेरे साथ आज स्टूडियो में। ही हैज़ एग्रीड एंड कंसेंटेड एंड टू कम टू द स्टूडियो और इन्होंने मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी कि इंटरव्यू किस बाबत है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ज़िंदगी के पन्ने पलटिए और जिन चीज़ों से खुश रहे थे उनको याद करिए, बोलिए और लोगों को सुनने दीजिए। वो बात शायद लोग सुन करके वो भी थोड़ी खुशी ढूंढ सकें बाकी चीज़ें ज़िंदगी में। तो ही इज़ एग्री टू मी। गाना भी अच्छा गाते हैं, बहुत शांतचित्त हैं, देख के लगता नहीं कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीनियर सरकारी ऑफिसर की तरह काम करके रिटायर हुए हैं। किसी तरह का कोई दम्भ नहीं, घमंड नहीं, कोई बदतमीजी दूर दूर तक चेहरे से नहीं लगती किसी से की होगी। खुश रहते हैं, एक आइडियल सीनियर सिटीजन है फॉर अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद। वेलकम रिजवी साहब, वेलकम। आप आज यहाँ आए हैं। हम शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे से अनुभव जिन्होंने आपको 60 साल के पहले तक एक शेप किया आपकी लाइफ को और माइंड को और मिजाज को और एटीट्यूड को, जिसके कि मारे आप इतनी खुशी से ज़िंदगी गुजार। कहाँ से शुरुआत की ज़िंदगी, कैसे पहुँचे, कहाँ घूमते घूमते, किन किन रास्तों से घूमते कैसे चले, इसको संक्षेप में एक बार शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ। मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे प्रिय मित्र श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी का कि उन्होंने इस फोरम में मुझे आमंत्रित किया और मेरे ज़िंदगी के अनुभव और एक्सपीरियंसेस को जानने के बताने के लिए आमंत्रित किया। मैं शुरुआत यहाँ से करूँ कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पला बढ़ा और इंटरमीडिएट करके मैं यूनिवर्सिटी गया। वहाँ एक बहुत सीनियर प्रोफेसर जो मेरे फादर को भी उन्होंने पढ़ाया था, अच्छा, तो उनको मेरे फादर का हुक्म था कि उनसे मैं मिलूं। उनके यहाँ मैं गया तो मैं एक डायरी ले गया जी, और उस डायरी पे मैंने उनसे कहा कि सर इस पे आप कुछ लिख दीजिए। तो वो उर्दू लिटरेचर के बहुत ही मशहूर राइटर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा तो नहीं लिख पाऊँगा। और एक लाइन उन्होंने लिखी जो मेरे दिलो दिमाग पे वो मेरी पर्सनालिटी में समा गई जी। एक लाइन लिखी उन्होंने कि खिदमत कीजिए नहीं, खिदमत लीजिए नहीं, खिदमत कीजिए। मतलब आप किसी की सर्विस कीजिए, सबकी सर्विस लेने की उम्मीद मत करिए। तो वो उस डायरी को मैंने बहुत दिन संभाल के रखा, उस पन्ने को, और कोशिश की कि उससे सीखूं। और उसका निचोड़ जो मैंने ये निकाला कि पहली चीज़ तो ये कि आप एक्सपेक्टेशन अपना ज़ीरो रखिए जी, और सर्विस कीजिए, सर्विस लेने की उम्मीद मत रखिए। वो तभी होगा जब आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखेंगे जी। दूसरा फंडा ये है कि कभी कभी आप देखते हैं कि लगातार कंटिन्यूअस और सिंसियर मोड्स एफर्ट करने के बाद भी आप अपने गोल को नहीं पहुंचते हैं, तो उसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्रिएटर है उसको आप चाहे जिस नाम से पुकारें, वो
कहा यह जाता है कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। तो जब ये तो एक बात का ये प्रूफ है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए फिर भी आपका वो काम नहीं हुआ जी। तो वो जो हमारा सबसे बड़ा चाहने वाला है वो जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है क्या नहीं जी। ठीक होती है तो हमें मिल जाती है, नहीं ठीक होती तो नहीं मिलती। अगर आपके मन में ये कॉन्फिडेंस है जी। कि हम अपने एफर्ट्स तो सिंसियर किए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो वो हमारे लिए ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत ही असर पड़ता है कि अगर आप सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो अच्छे लोगों के साथ रहें तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और उल्टे लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी। जी। लेकिन रिजवी साहब इसमें ये देखिए कि हम लोग जैसे सरकारी नौकरी में रहते हैं तो हर तरह के लोग, और शायद नौकरी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके साथ सत्संग करने की से कोई सत्प्रेरणा मिले। तो इन सब लोगों के बीच में भी एक आपको जो कन्विक्शन है सही काम करने का और कन्विक्शन है कि जो ईश्वर में यकीन करने का, ये कन्विक्शन तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्रोध आना, उनसे नाराज़गी उनसे होती है, उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल आपने किया होगा और क्या आप सलाह देंगे लोगों को करने की? इसके लिए एक मैं आपको वर्स सुनाता हूँ कि यदि हर कोई आपसे खुश है जी। तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए, और यदि आप सबसे खुश हैं तो निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया। तो जैसे टेढ़े अफसर मिल गए, सर्विस में हर तरह के लोग मिलते हैं, तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करिए। और मैं यही करता था और जो सही लगता था वो करता था, नहीं तो उससे अच्छे तरीके से जो है किनारा कशी कर लेता था और शांति बनाए रखने की कोशिश करता था। जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि ऐसे आपको डिस्टर्ब करने वालों की लोगों की कमी नहीं है। लोग आपको कभी भी जो है किसी भी समय डिस्टर्ब करके मजा लेने वाले लोग जो हैं वो तब भी थे, इस उम्र में ही मिल जाएंगे आपको, आप ढूंढेंगे उनको। और अगर आप बहुत सारी बातों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तो आपको परेशान करने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी। जी। तो वही मैंने कहा कि आपने यदि हर एक चीज़ के बावजूद आप शांत हैं तो इसका मतलब आपने बहुत से लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया है। बच्चों से रिश्तों के बारे में क्या आप परामर्श देना चाहेंगे? फंडा वही है कि वो खिदमत कीजिए, खिदमत लीजिए नहीं जी। अगर ये आपके पर्सनालिटी में समा गया है जी, तो आप बच्चों से भी खिदमत की उम्मीद नहीं करेंगे जी। और यदि आप उम्मीद करना छोड़ दें तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक बात है। अच्छा, ये आपका जो डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज, डाइटिंग, ये सब आपने, क्योंकि आपका माशाल्लाह हेल्थ भी आपकी ठीक लगती है, तो ये कुछ कर रखा है? कैसे इसको दिन गुजारते हैं? दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत ये होती है कि कोशिश करते हैं जल्दी उठ जाएं सुबह जी, वॉक पे चले जाएं जी, और ये जान लें कि खाने में क्या चीज़ हमको सूट करती है और क्या चीज़ हमें सूट नहीं करती। हर व्यक्ति अपने शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। हाँ, खुद ही मालूम पड़ता है। वो जानता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जब आपका ये फेयर जजमेंट हो गया तो आप उन्हीं चीज़ों का ग्रहण करिए उतनी ही मात्रा में जितनी आवश्यकता है, तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और एक टाइम में जब एक कवर की भूख रह जाए तो हाथ रोक लीजिए, तो अगले टाइम से भूख लग जाएगी। जिंदगी में कोई बहुत हिलेरियस किस्सा हुआ हो या आपको लगा हो कि आप कुछ बेवकूफ़ बन गए, कुछ कर नहीं पाए, ऐसे कोई किस्से कहानी याद हो तो बताएंगे? ऐसा कोई विशेष किस्सा हमारे साथ हुआ नहीं जी, जिसमें हमको ये लगा हो कि हम बिल्कुल ठग गए और कुछ नहीं कर पाए, कुछ हासिल नहीं हुआ। जी। अच्छा, कोई काम न कर पाने की ख्वाहिश, कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में और नहीं कर पाए? जैसे अभी एक साहब ने बताया, बुजुर्ग आदमी का, हमको गिटार बजाने की बड़ी इच्छा थी लेकिन संभाव जो है वो सीख नहीं पाए। हमने कहा भाई आप सीख लो, कौन सी देर हो गई। तो आपने, मैं ऐसे कहा कि म्यूज़िक में आपकी दिलचस्पी रही और आप गाने बहुत अच्छे, मैं श्रोताओं को बता दूं कि रिजवी साहब बहुत अच्छा गाना गाते रहे। मुझे इस समय की इनकी कैफियत पूरी ठीक से नहीं मालूम कि अब गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। और हमारे पास थोड़ा सा इस चैनल में जो कॉपीराइट का इशू रहता है, इसलिए हम लोग आपसे गाना आपका बहुत मन से सुन भी नहीं सकते। नॉन कॉपीराइट गाने आप गा सकते हैं और गाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा श्रोताओं के लिए। लेकिन ये म्यूज़िक में आपकी दिलचस्पी कब हुई, कैसे हुई और कितना आप इसको परस्यू कर पाए नौकरी के साथ, ये जानने की ज़रूर इच्छा है। म्यूज़िक की दिलचस्पी
हर व्यक्ति की नेचुरल होती है जी। कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, कुछ को कम अच्छा लगता है, कुछ को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एक वो था, म्यूज़िक अच्छी लगती थी और जवानी में गाने गाते भी थे, लोग उसे अप्रिशिएट भी करते थे जी। और म्यूज़िक से सुकून मिलता ही है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, बशर्ते कि जो है बहुत ही फास्ट और बहुत ही लाउड म्यूज़िक ना हो, सूदिंग म्यूज़िक हो, आजकल जैसा ना हो जी। तो बहुत मन को शांति मिलती है जी। तो सीखा आपने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ऐसे ही सीख लिया? नहीं, मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली जी। बस वो जो गॉड गिफ्टेड था वही गुनगुनाते रहे, गाते रहे। सिलसिला चला या रुक गया, कहीं ठहर गया? नहीं, जिंदगी के एफर्ट्स में, जद्दोजहद में ये सिलसिला बहुत आगे नहीं बढ़ पाया जी। और ना ही इसको कभी प्रोफेशनल तरीके से हमने लिया जी। लाइट म्यूजिक में दिलचस्पी रही, वो गाते रहे, सुनते रहे दोस्तों की महफिल में। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो श्रोता हैं जिसमें एक जनरल आम बात यह है कि बुजुर्ग लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ कुड़ते रहते हैं, कुछ बच्चों से भी खुश नहीं रह पाते, पत्नी से तो खैर खुश रहने का सवाल ही नहीं अगर आप डिस्टर्ब स्टेट में रहेंगे तो इनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्या कहाँ से शुरुआत करें और क्या करें कि थोड़ी बाकी बची जिंदगी जो है ठीक से गुजरे? बस वो फंडा वही एक ही है कि एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। रह गया अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, लेकिन इस उम्र में सलाह मेरी ये है कि उसकी एक हद बना लीजिए, इस हद तक तो जाना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। को सलाह ही रहने दीजिए, हुक्म न बनाइए। हाँ, सलाहिए, उस सलाह रहने दीजिए, हुक्म न बनाइए। सब अपना आप कर्म कर दीजिए, जिसके लिए जो आपका फर्ज है, ड्यूटी वो निभा दीजिए। और जैसा कि मैंने गीता सार में पढ़ा है कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपनी सब पूरी कर दीजिए ड्यूटीज, उसके बाद कौन कितना ओबीडियंट है, कौन कितना, उसको छोड़ दीजिए। जी। अभी गांव से आपका रिश्ते बने हुए हैं पेरेंटल होम, एंसेस्ट्रल होम से कि नहीं? हाँ है, रिश्ते बने हैं, लेकिन हमारा गांव इतना एडवांस हो गया कि वो गांव जैसा लगता ही नहीं। हाँ जी। वहाँ पक्की सड़कें हैं, सोलर लाइट्स लगी हैं, गांव में एटीएम खुल गया, स्टेट बैंक की शाखा खुल गई। बहुत छोटा गांव होने के बाद भी वहाँ रोडवेज की बसें चलने लगी। तो अब वो गांव जैसा नहीं है, फील नहीं आता, वो फील नहीं आता गांव में। जी, जी, जी। लेकिन आना जाना रहता है, आना जाना रहता है। मेरे गांव का नाम बहुत छोटा सा हल्लौर है जी। ये फार ईस्ट में पड़ता है, नेपाल की तराई के करीब बस्ती डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो सिद्धार्थनगर हो गया है जी। तो अच्छा, वो इंटर कंट्री बॉर्डर में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तो बहुत सारा डेवलपमेंट की स्कीमें भी चली थी ना, वो सोलर एनर्जी। जी जी जी, बहुत सी स्कीमें हैं और सरकार ने बहुत डेवलप किया जी। और मैं बता तो रहा हूँ कि वो गांव जैसा लगता ही नहीं, इतना डेवलपमेंट हो चुका है जी। कुछ गांव के लोग जागरूक भी हैं, शिक्षित हैं, इसकी वजह से जो है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। ये बताइए कि वक्त काटने का और क्या सिलसिला, आप कुछ एक्टिविटी में किसमें मशरूफ रहते हैं, क्या करते हैं, या शांति से आराम से दिन गुजारते हैं, क्या कोई रहता है सिलसिला आने जाने? नहीं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े एक्टिविटी बढ़ाइए जी। जैसे मैंने ये अपनी आदत डाल ली है कि घर में कोई काम मैं किसी दूसरे से नहीं कहता हूँ, अपने कपड़े उतारे, मशीन में डाले, धो लिया, अपनी जो भी ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं किचन के काम के अलावा। खाना बनाना आता ही नहीं, हॉस्टल लाइफ में सिर्फ चाय बनाई, ऑमलेट बनाया, वो अभी भी बना लेते हैं। बाकी अपना काम स्वयं आप करिए तो आपको टाइम तो कम ही पड़ेगा, आपके पास फालतू टाइम बचेगा ही। और रही बची कसर, थोड़ी एक्सरसाइज करिए और थोड़ा जो टहलिए। हाँ, काम करिए, सोशल सेहत का ध्यान रखिए। हाँ। अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से रेगुलर टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए, मिलते जुलते रहिए, तो आपके पास टाइम ही कहाँ बचता है फिर। बहुत बढ़िया रिजवी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। एक बहुत सहजता से आपने जैसी ज़िंदगी जी है वही आपने आज सरमन भी दिया, मैसेज दिया। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सरलता से ज़िंदगी जीना सरल काम होना चाहिए, लेकिन ये काम सरल नहीं होता इतना। लोग पता नहीं क्यों ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, खुद से बना लेते हैं। हाँ, खुद से इतना कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं कि शायद वो भूल जाते हैं कि वो रास्ता सरल रास्ता किधर से था। आपसे बात करिए, आपने रास्ता बड़ा सिंपल दिखा दिया और बता दिया, जिसमें कोई समस्या नहीं है। इट्स वेरी वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आपके बहुत अच्छे सुखद जीवन की कामना करते हैं। और हमें यकीन है कि आपकी बात सुनकर जो हमारे
श्रोता हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को इस बात को मानेंगे और यकीन करेंगे धीमे धीमे कि एक सरल तरीके से ज़िंदगी जीना एक ज़्यादा इजी काम है, इजी चॉइस है बजाय किसी के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।